आज की वीडियो में एक एनसीईआरटी प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो प्रश्न है कि यदि डीएनए के एक रज्जु के अनुक्रम निम्नवत हैं, ये लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो हमको उसके पूरक रज्जु के अनुक्रम को बताना है 5 से 3 की दिशा में हमको बताना है। तो हम थोड़ा इसको प्रश्न पहले समझ लें इसके। तो कह रहे हैं कि डीएनए के एक रज्जु, तो देखिए ये डीएनए है। अब रज्जु का मतलब कि जैसे ये एक इसका धागेनुमा संरचना आ रही है, तो ये एक रज्जुक है, ये दूसरा है तो द्विरज्जुक है। इसको हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने खोल दिया, उसको ओपन कर दिया। तो ओपन करने पे अब जैसे है ना, एडेनिन जो है थायमिन के साथ जुड़ता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है, तो इस प्रकार से आपस में आमने सामने होते हैं। इसको जब हमने ओपन कर दिया तो यहाँ पर हमने जो इसके नाइट्रोजन बेस लिखे हैं इसके प्रश्न के अनुसार लिखे हैं। तो जैसे 5 से है, तो यहाँ पर 5 में दिखा रहा है कि ATGCA, तो यहाँ पे लिखा है ATGCA। इस तरह से पूरा लिखते चले जाएंगे। तो ये दिया हुआ है 3 तक, तो इस तरह से 3 तक में नीचे आगे जा रहा है हमारे प्रश्न के हिसाब से। अब इसका उत्तर में हम देखिए, इसका पूरक हमको रज्जुक बताना है। तो पूरक रज्जुक जो है हम पहले किस में लिखते हैं, 3 to 5 से। जब भी डीएनए जुड़े होते हैं तो जैसे एक 5 से स्टार्ट है तो 3 की ओर ख़त्म होगा, तो उसके जो सामने वाला जो स्ट्रैंड होगा, जो धागा होगा, वो क्या होगा, वो 3 से 5 की ओर होगा। तो हमको पहले इसका 3 से 5 की ओर वाला बताना है। तो अब जैसे ये ऊपर ये दिया था, हमने इसको बना लिया प्रश्न के हिसाब से। ये वाला पार्ट ये ए से स्टार्ट हुआ है, तो इसके जो सामने का होगा, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ेगा, थायमिन हमेशा एडेनिन के साथ जुड़ेगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के। इस प्रकार से ये इनका जुड़ाव हमने यहाँ पे बना लिया। किस सीक्वेंस बनाया है, ये 5 to 3 है और ये 3 to 5 है। तो अब ये हमने सिंपली बना लिया। हमको बताना कौन सा है, 5 to 3 वाला दिशा बताना है। तो इसलिए तो पहले यहाँ पे तो हमने लिख दिया कि इसका 3 से 5 दिशा वाला क्या होगा, यही 3 से 5 दिशा में TACGA होगा। तो यहाँ पे ये बनाया भी गया है 3 से 5 में TACG, यहाँ पे चित्र से और इसमें देख जाइए साथ में, इस तरह से बना लिया गया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमको बताइए 5 से 3 की दिशा वाला। तो 5 की दिशा के लिए जो होगा, अतः इस रज्जु का 5 से 3 दिशा में जो क्रम होगा, हम उसको उल्टा कर देंगे। ये 3 से 5 की ओर था, अब हमको कह रहा है कि इसका 5 से बताइए, तो इसको उल्टा कर दे, हम इधर से हम लिख देते हैं। तो यही काम यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे 5 से 3 की ओर लिख दिया गया है। ये जो G यहाँ पर था तो यहाँ पे G लिख दिया, इसके बगल में C था तो C लिख दिया गया, फिर A है तो इसका पूरा उल्टा लिखा गया है। चित्र में आप समझ लीजिए कि ये हमारा सिंपली यही वाला है, ये पहला वाला जो हमारे प्रश्न में दिया था 5 से, तो ये तो वैसे ही रहेगा। ये हमने यहाँ पे उसका जो नियम होता है कि 3 से 5 की हो जाता है वो बना दिया। लेकिन प्रश्न में कह रहे हैं कि हमको आप बताइए, उल्टा बताइए, आप 5 से 3 दिशा वाला बताइए हमको। तो ये जब ये 3 से 5 की ओर था तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। तो वही उल्टा कर दिया गया, इसी को 5 वाले को कहाँ ले आए, इधर ऊपर ले आए। तो ये दूसरा बनाया गया इसके सामने समझाने के लिए, ये 5 से 3 की ओर आ गया है। तो यही जो G नीचे था यहाँ पे बना दिया है, फिर ये C था। तो ये इस प्रकार से इसका सवाल होगा। तो इसका आंसर यही होना है, ये उल्टा। तो ये इसका आंसर यहाँ पर ये दिया हुआ है।